बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, धाम धनी, धाम दुल्हा, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब, आज 137वां दिन। एक काम नहीं संयन, इस तरह का काम ब्रह्म सृष्टियां नहीं करती। कौन कौन से ऐसे काम है जो ब्रह्म सृष्टियां नहीं करती, और कौन सा प्रसंग है जिसमें ये लिखा गया है हमें भी सीखना है कि ऐसे काम यदि ब्रह्म सृष्टियां नहीं करती तो हमें भी नहीं करने। यदि आज तक करते आए हैं तो अब छोड़ देने हैं, और यदि नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है और आगे बढ़ना है। आइए पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन। हमारी बहुत प्यारी छोटी सी प्यारी सी कलाकार नियति अरोड़ा जी, अमृतसर सुंदर साथ। प्रणाम जी नियति बेटा, आप हैं? अनम्यूट, अपना कैमरा ऑन कीजिए। जी जी, प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप शुरू कीजिए बेटा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अभी तो बहुत अच्छी आ रही है, बजाने के बाद आई होप अच्छी से आए। अब बजा रहे हैं? नहीं नहीं। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी आ रही है बेटा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तो आँखा खो। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा खो। तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने, हक बका के वो देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा हो। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा हो। कौन जिमी में तो खड़े कहाँ तेरा वतन। कौन जिमी में तो खड़ी कहाँ है तेरा वतन। कौन खसम तेरी रूह का, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा खो। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा खो। कौन मिलावा तेरा हसन, तू बिछुड़ होकर। कौन मिलावा तेरा हसन, तू
बिछुरी क्यों कर, तो है याद ना आवे, तो है याद ना आवे, जो तै सुनिया नहीं दिल धर। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा खोल। ऐसे अजीम तेरा खसम नूर जमां, ऐसे अजीम तेरा खसम नूर जमां। इल्म पाया तैबे सक, इल्म पाया तैबे सक, देख कौन पहनहार, देख कौन पहनहार। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा खोल। श्री महामती कहे में हर मोमेन हो, हके कई वास्ते तुम। श्री महामती कहे में हर मोमेन हो, हके कई वास्ते तुम। कौन देवे सुख बका, कौन देवे सुख बका, बिना इन खसम, बिना इन खसम। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा खोल। ते तेरे कानों सुने, ते तेरे कानों सुने, हक बका के वो, देख तू निस्बत आपने मेरी रूह तू आँखा खोल। मेरी रूह तू आँखा खोल, मेरी रूह तू आँखा खोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यू आर अ जेम नियति। यू डोंट नो हाउ इनवैल्यूएबल यू आर हमारे समाज के लिए। आप अनमोल हैं नियति। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू बेटा। ऐसे ही धनी की सेवा में लगे रहो। इतना पढ़ाई में व्यस्त होते हुए भी प्रैक्टिस के लिए समय निकालती हैं हमारी ये बिटिया। एंड मुझे एक बात बताइएगा, ये आपने कंपोज किया है ये वाला?
नहीं नहीं नहीं। ये वाला नहीं कंपोज किया। हमारी ये छोटी सी कलाकार जो है ना केवल गाती हैं, खुद कंपोज भी करती हैं सुंदर साथ जी। इनके द्वारा बनाई हुई धुनों को अखिल भारतीय विश्व, मतलब वो जो कलाकार गाने जाते हैं उन्होंने सराहा है इनकी बनाई हुई धुनों को। कितना प्राउड होना चाहिए हमें इस प्यारी कलाकार पे। और मुझे आपसे बहुत जल्दी, हमने एक सीरीज शुरू की है यूट्यूब पे बेटा, मुझे आपकी बनाई हुई धुन का एक वीडियो बना हुआ पूरा चाहिए, ताकि हम अपने यूट्यूब पे डाल सकें। आप मुझे, अभी आपको छुट्टियां हैं, आप जल्दी भेज दीजिएगा, आशा है वो मिल जाएगा। प्रणाम बिल्कुल। जी। प्रणाम जी। बेटा प्रणाम जी। बहुत बहुत बधाई आपको भी, और आपके पेरेंट्स को भी, और आपके नानी नानू को स्पेशली, बहुत सुंदर संस्कार देने के लिए। मेरा डबल बोनांजा आपके साथ है। आई एम सो हैप्पी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू सो मच, आप समय निकाल के आए। आगे भी पकड़ती रहूंगी मैं आपको, ठीक है। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं बहुत सुंदर हमारी श्री बीतक साहब की ओर। आपको पता है ना कौन सा प्रसंग चल रहा था? मेरे से ज्यादा आपको याद रहता है सुंदर साथ जी। इतने प्यारे सुंदर साथ डूबते जा रहे हैं, श्री बीतक साहब में भी इतनी गहराई में सुंदर साथ जी जा रहे हैं। धनी जी की बहुत मेहर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हमें क्या बता रहे थे धनी जी? कहते हैं कि जाति पाति में श्री जी ने उत्तर लिखा बिहारी जी की पाती का, कि जाति पाति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये तीन नियम, कौन कौन से तीन नियम? कि नीची जाति वाले को तारतम नहीं देना, राण स्त्री को नहीं देना, और मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तारतम नहीं देगा। तीनों का, तीनों को वो सिद्ध कर रहे हैं कि निर्मूल, ये इनका कोई मूल ही नहीं है। देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी भी ऐसे नहीं करते थे, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? यदि हम सच्चे उसी पग पर, उनके ही पग पे पग धर के चलने वालों में से हैं, जो निशान उन्होंने छोड़े हैं, तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। कहते हैं ये स्वामी जी सारे धर्मों से, वेद शास्त्रों से वो वैसे वाले सारे श्लोक निकाल निकाल के ला रहे हैं हमारे लिए, कि क्या क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में। धर्म, जो वेदों शास्त्रों जहां जहां से साक्षियां मिल रही हैं, ये देखिए। धर्मचर्या ये हमने पढ़ा था। आपस्तंभ सूत्र प्रश्न 2 प 5 क 11 सूत्र 10 से 11, अर्थात धर्म का आचरण करने से निम्न वर्णों के लोग उच्च को प्राप्त होते हैं, और अधर्म का आचरण करने से उच्च वर्णों के लोग निम्न वर्णों को प्राप्त होते हैं। तो ये हम पर भी घटित होता है। यदि ब्रह्म सृष्टि इसका, इस पर आचरण नहीं करती, कौन सा? जो ब्रह्म सृष्टियों के, जो सुहागनियों के लक्षण हमारी श्री मुखवाणी में कहे गए हैं, जो गुरबाणी में कहे गए हैं, कि ब्रह्म मुनियों का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा। कौन से ब्रह्म मुनि जिनमें वो लक्षण पाए जाते हैं? तो यदि हम में वो लक्षण नहीं है, तो हम भी निम्न वर्ण वाले ही हुए। जीव सृष्टि जैसी रहनी हुई, तो सुंदर साथ जी जैसे पीछे के जन्म खो दिए हमने, अभी भी रहनी नहीं सुधरी, तो हम ब्रह्म सृष्टि की केवल मोहर लगा के जा नहीं पाएंगे। चितवन में बैठना पड़ेगा, श्री मुखवाणी मंथन करना पड़ेगा, पिया जी से बातें करनी पड़ेंगी, उनके प्रेम के जोश को प्राप्त करना पड़ेगा। ये सर्व विदित है कि जाबाली ऋषि गडरिया थे, मतंग ऋषि चांडाल थे, जानुश्रुति शूद्र थे। ये सारे जो ऋषि हैं, ऋषि मुनि तपस्या में बैठे हैं, देखिए वो कौन सी जातियों के हैं, ये लिखा हुआ था।
लिखा हुआ है, गडरिया, चंडाल, शूद्र, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, किंतु ये तप के द्वारा, यानी अपनी रहनी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कौन सा आचरण के द्वारा, धर्म के आचरण के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। वो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए थे, सुंदर साथ के घर में पैदा हुए हैं हम सुंदर साथ जी, इंक्लूडिंग मी। पर क्या पता पहले भी ये सुंदर साथ के घर में मेरा जन्म हो चुका हो, पिछले बार भी कभी हो चुका हो, पर अभी भी यही है ना। तो ये कोई मोहर नहीं लगाता कि हम चले जाएंगे। हमारा आचरण, हमारी रहनी हमें बताएगी कि हम इस बार सफल होने वाले हैं या नहीं। यदि तो अंदर की अवस्था में कुछ बदलाव नजर आ रहा है सुंदर साथ जी, इट्स अ वेरी गुड साइन। यस, इट इज हैपनिंग। पर अब किस बात पे ध्यान देना है, कहीं अंत में दिन उतने, श्वासें उतनी कम ना रह जाएं कि पिया जी के साथ बातें करने को कम पड़ जाएं। तो अभी से शुरू कर दीजिए, पहले ही बहुत लेट हो गया है इस माया में समय बिताते बिताते। जबकि महर्षि पुलस्त्य का पोता, यानी कि वो महर्षि हैं, वो ब्राह्मण है, और विश्रवा मुनि का पुत्र रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मण, ये देखिए रावण ब्राह्मण कुल के थे पर राक्षसी कहलाया, क्योंकि आचरण राक्षस जैसा है। तो हमें आचरण, आचरण डिसाइड्स, रहनी डिसाइड्स हाउ इंपॉर्टेंट रहनी इज। क्योंकि बीतक साहब सिखा ही रहनी रही हैं सुंदर साथ जी, जब तक रहनी नहीं आएगी, प्रेम से ओत प्रोत होना, प्रेम से आमना सामना होना बहुत दूर है, केवल बातों में ना रह जाए। इस बार भी, इस बार भी वही रिपीट ना हो जाए जो पहले करके आए हैं हम। तो इसलिए अपना आचरण, अपनी रहनी उच्च रखनी है। कोई कितना भी किसी सुंदर साथ के दिल को दुखाता हो, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं दुखाना चाहते, पर हम ऐसी कंपनी में होते हैं, हमारे सहयोगी ऐसे होते हैं मंदिर में कि वो दुखाते हैं और हम उनका साथ देते हैं। साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है सुंदर साथ जी। जितना मांस काटने वाला गुनहगार है ना, उतना बेचने वाला भी है। खाने वाला तो है ही, उतना डिलीवर करने वाला भी है। तो जो जो साथ भी देगा ऐसी रहनी में, उतना ही गुनहगार होगा, उनका गुनाह कोई कम नहीं हो जाएगा। प्लीज चेक, अपनी रहनी पे चेक रखना है हमने, एक एक मोमेंट पे। रहनी प्लस कितना प्रेम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, धनी से बातें करने का दिल कर रहा है या अभी भी मन नहीं करता। फ्री बैठते भी हैं, अगर हम फ्री हैं, पर दिल क्या करता है, टीवी लगा लो, फोन कर लो, या फिर ये कर लो, ये कर लो, पिया के पास बैठने का अभी भी दिल नहीं कर रहा। बीतक साहब सब कुछ बता रही हैं, कहते हैं अपना मीटर चेक कर लीजिए, फिर मत कहना मेरी चितवन क्यों नहीं लगती। स्वयं वेद व्यास जी भी मल्लाह की पुत्री सत्यवती के पुत्र थे। मीराबाई के गुरु रविदास जी भी शूद्र थे, जो जूता बनाया करते थे, पर उन्होंने उच्च वर्ण को प्राप्त किया। सुंदर साथ जी, उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जन्मना जातिवाद, जन्म से जो जातियां होती हैं उसका कोई स्थान नहीं होता। कर्म से जो बनती है, जो रहनी से, जो आचरण से बनती है। जन्म, और अंदर तो आत्मा बैठी है सुंदर साथ जी, पर एक्टिवेट तो करना पड़ेगा ना। और उनने एक ही, ए लीला आई अखंड, या लीला के प्रताप ते होए बका ब्रह्मांड। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने क्या कहा है, ब्रह्म मुनियों की ये जो लीला है ना, ये अखंड परम धाम से आई है, और पूरा ब्रह्मांड या लीला के प्रताप थे होए बका ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देनी है, ऐसे थोड़ी नीची जाति वालों को अखंड मुक्ति नहीं देनी और ऊंची जाति वालों को दे देनी है, या फिर ऊंची रहनी वालों को मिलेगी और कम रहनी वालों को नहीं मिलेगी। सबको अखंड मुक्ति प्राप्त होगी, तो छोड़ कैसे सकते हैं किसी को भी। तो सुंदर साथ जी, सूचना भी पहुंचानी है, मत देखिए कौन कैसा व्यवहार करता है, कौन कैसे कपड़े पहनते, कितने किसी के पास यहाँ का लौकिक धन है, कितना आपका संबंधी है या नहीं है। आप जरूर उनको सूचना प्रदान कीजिए। धनी जी के बारे में जो बता सकते हैं, बिना झिझके
खोलिए सुंदर साथ जी अपने इस मुख को, हृदय खोलकर, मुख खोलकर पूरे ब्रह्मांड में दुंदुभी सुंदर साथ जी डिंडिम घोष कर देना है अब कि हम अपने पिया की अंगनाएं और मेरे धनी इस कलयुग में आ चुके हैं। पहचान सकते हो तो पहचान लो, पीछे नहीं रहना, अब कोई मुख पीछे नहीं रहेगा, कोई ब्रह्म सृष्टि पीछे नहीं रहेगी ये सूचना देने में, पूरे ब्रह्मांड तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। सो हम तुम वस्त को कहाँ लो कहते फिरे। पहले उन्होंने क्या बताया, खोजी बाई जी को दिया था तो वो रांड स्त्री थी, दूसरा उन्होंने बताया जाति का, अब तीसरा क्या बता रहे हैं कि हम दोनों किस किस को देते फिरेंगे, ये पूरे ब्रह्मांड में जो सूचना पहुंचानी है। तो ये इस वस्तु को कहाँ कहाँ मैं और आप ही कहते फिरेंगे, मैं और आप ही तारतम देंगे, जो जो जागनी करे उनको तारतम देने दीजिए, सारे मिलकर ये करेंगे तो कितनी जल्दी कार्य पूरा हो जाएगा। जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, जिसके भी हृदय में प्रकाश हो वो फैलाए प्रकाश को। तो ये नहीं कि हर एक सुंदर साथ, जिसके हृदय में प्रकाश हो सोई प्रकाश करे, जिनको धनी का प्रकाश मिल जाए। अब सोता हुआ सुंदर साथ, मेरे जैसा सोता हुआ सुंदर साथ कहाँ से दूसरे सुंदर साथ का पालव बांधेगा सुंदर साथ जी, पर जिनके हृदय में प्रकाश हो सो प्रकाश कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में मैं और आप इतने बड़े संसार में परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान को कहाँ तक कहते फिरेंगे। इसीलिए उचित तो यही होगा जिसके पास तारतम ज्ञान, तारतम हो ये नहीं लिखा, जिसने तारतम ले लिया हो, जिसने भी तारतम ले लिया वो आगे भी तारतम देना शुरू कर दे, नहीं, हृदय में प्रकाश होना चाहिए, ब्रह्मवाणी का प्रकाश अंदर हो चुका हो। कोई किसी को प्रकाश होगा तो किसी को प्रकाश दिखाएगा, अंदर अंधेरा लेके बैठे हैं तो कहाँ अंधेरे में ले चलेंगे दूसरों को भी। तो ये कंडीशन है, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, जिसने तम को तार तार अंदर जिसका हो गया हो ना, अंधेरा नाश हो गया हो, तम होता है अंधेरा, तम तार तार हो जाए जिसके अंदर सोई प्रकाश करे, तो सब मिलकर उजाला फैलाएं। जिनके भी हृदय में धनी जी ने ये ब्लेसिंग दे दी है, जित होए अंकुर निज धाम को, गिनिए ऊंच नीच ना तित, ये सब ने सीखना है। जो जो भी जाति पाति वेशभूषा, हम जाति पाति में तो हम तो करते ही नहीं है, हम वेशभूषा में करते होंगे, हम किसी और में करते होंगे, ये सेट ग्रुप है हमारा मंदिर में, हम इससे बात करते हैं इनसे नहीं करते, क्यों, वाई, वो भी पक्षपात है सुंदर साथ जी, उसको भी ऊंच नीच ही कहते हैं। जाति पाति खाली ऊंच नीच नहीं होती है। हम सेट सुंदर साथ से बात करते हैं, आश्रम में जाते हैं, दूसरे सुंदर साथ सामने भी आ जाए हम प्रणाम भी नहीं करते, वाई, वो भी ऊंची नीची बात होती है। जो सुंदर साथ सामने आए खुश हो के, खिले माथे, खिड़े मत्थे नाल कहते हैं पंजाबी में, खिले हुए मुख के साथ प्रणाम का उत्तर दीजिए सुंदर साथ जी। ये मुस्कान वो कर जाती है, वो वाइब्रेशंस दे जाती है सुंदर साथ को, प्रेम से भरी हुई मुस्कान जो शायद शब्द भी नहीं कर सकते। मेरी एक फेवरेट टीचर हुआ करती थी सुंदर साथ जी, लेक्चरर कॉलेज में, मैं भी उनकी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी। वो पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और वो मैथ्स की ही थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगती थी। बस एक बात मुझे उनकी बहुत चोट करके जाती थी, जब भी मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलती थी वो आंसर करते थे मोस्टली, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, वो उनको गुड मॉर्निंग बोलते थे, वो मुंह उधर कर लेती थी, वो आंसर नहीं करती थी। व्हाट इज दिस एटीट्यूड। तो मैं तब देख के मैं सोचा करती थी कि उन स्टूडेंट्स का दिल कितना दुख गया होगा। एक एक मुस्कुरा कर ऐसे करना होता है, टीचर्स आंसर भी नहीं करते, वो केवल ऐसे कर दें तो उनका आंसर होता है वो। तो मुझे लगता था इतना सा करने में क्या चला जाएगा हमारा। तो मैं तब प्रण लिया करती थी अपने दिल में कि जब मैं लेक्चरर बनूंगी, क्योंकि मैं चाहती थी बनना, तब मैं बनूंगी तो मैं कभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे नहीं करूंगी। तो ऐसे छोटे छोटे से इंसिडेंट्स होते चले गए, फिर बाद में वो सुंदर साथ पे घटित होने लगे कि कोई भी सुंदर साथ सामने आएगा उसको प्रणाम जरूर करूंगी, और हंस के प्रेम के साथ दिल में
कोई कटु भाव नहीं, केवल प्रेम के साथ प्रणाम का उत्तर जरूर देंगे, प्रत्युत्तर जरूर देंगे। और अगर किसी ने नहीं भी की तो सामने से आके नमन जरूर, प्रणाम झुकना होता है सुंदर सा जी, नमन करना। तो झुकेंगे तो उनको पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं, मैं नहीं जानती, जरूर मिलेगा, पर अंदर से हम जरूर झुक जाएंगे। इसलिए बिना किसी पक्षपात किए सबसे बात कीजिए सुंदर साथ जी। कुछ सुंदर साथ हमारे विशेष होते हैं, उनसे दिल की बातें कीजिए, पर बात हर एक सुंदर साथ से कीजिए। आपको नहीं पता आपके मुख से निकली हुई बातें उनको कितना सुख दे जाए, या वो कितने गुज हो और हमने अंडर एस्टिमेट किया हो, हमें कितना सुख दे जाए वो सुंदर साथ। हर एक से प्यार करना है। कहते हैं परम धाम की आत्मा जिन तन में विराजमान है, उसे किसी ऊंची या नीची जाति के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। उसको निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री जी साहिब जी के बंधनों में भी नहीं बांधना चाहिए। मेरे पिया जी की ब्रह्मांगनाएं हैं, उनके बंधन में बंधी हुई हैं, मेरे पिया जी की निस्बत के बंधन में जब वो बंधी हुई हैं तो और किसी बंधन की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। तो कोई भी कुछ भी मेरे धनी जी की बात कर रहा है ना, तो वो मेरा प्यारा, मेरा लाडला, मेरे पिया जी के हृदय का अंग सुंदर साथ है। सुंदर साथ जी, सामने से कई बार तनों का ऐसा, कोई पुरुष तन है, स्त्री तन है, सामने से हम गले से नहीं लग सकते, पर आत्मा, आत्मा के गले से जरूर लग सकती। सामने लगना जरूरी होता भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शरीर के ये लिमिटेशंस पालन करने भी चाहिए। यहाँ पर जो शरीरों के लिमिटेशंस बने हैं, वी शुड ओबे देम। हमें आत्मा और पिया जी के गले लगना है, ये शरीर से थोड़ी लगना है। आत्मा परात्मा के गले लगती है जाके, अपने परमात्मा के गले लगती है जाके, अपने पिया जी के गले लग जाती है। हूं लगी रहूं गरे, कितनी सुंदर इंद्रावती जी लिखती है, हूं लगी रहा गरे। तो उसमें स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि शरीर से नहीं लगना होता, ये चितवन में बैठ कर पिया जी के प्रेम का सानिध्य प्राप्त करने को बोलते हैं। तो इनको शरीरों पे घटाना बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी। यहाँ का यहाँ का कैरेक्टर इज एज इम्पोर्टेंट, यहाँ का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, उसको भी बनाए रखिए। क्या रहनी दिखाएंगे नहीं तो यहाँ पे अंदर से पिया के साथ जुड़ जाना है। ये मार्ग कहते ए राह श्री देवचंद्र जी कही आत्म दृष्ट की इत। ये मार्ग सदगुरु श्री धनी देवचंद्र जी ने बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आत्म दृष्टि से सबको देखना शुरू कर दीजिए, शारीरिक दृष्टि से नहीं देखना। हम ये सुन रहे हैं तब हुआ होगा, आज इसको अप्लाई करने का समय आ चुका है। क्या हम अप्लाई कर रहे हैं? यदि थोड़ी सी कसर बाकी है उसमें तो आज से कर लेंगे सुंदर साथ जी। किसी को भी आज से शारीरिक दृष्टि से परखना बंद कर दीजिए। मेरे धनी ने मेरे सुंदर साथ को कैसी सिचुएशंस, कैसी कंडीशंस में यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि उनको कुंदन बनाना है। और हम उनकी वैसी, सपोज उनको धन थोड़ा सा कम दिया है, क्योंकि उनको कुंदन बनाना है, पिया जी ने उनको दर्शन देने हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं वो जिनको धन कम दिया हुआ है सुंदर साथ जी। हम कहीं उनको हेय दृष्टि से देखकर गुनहगार तो नहीं बन रहे ना, क्योंकि उनकी जितनी बड़ी कसौटी उनको शोभा उतनी बड़ी मिल जाएगी और हम उतना ही नीचे गिर जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना है। किसी भी दृष्टि से कमतर सुंदर साथ आपको लगता है तो जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती जी कहती है, उसको तो और ज्यादा प्यार करो। सोई लिखी वेद पुराण में, जहां भक्त प्रकट प्रगट होई, तिनकी जात पात ना देखिए, ये बैकुंठ वालों की राह सोई। कहते हैं वेद पुराण में लिखा हुआ है कि जहां परमात्मा का भक्त भी प्रकट हो जाए, हम सुंदर साथ की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इनको तारतम ना दो, यहाँ पे कह रहे हैं। और हम सुंदर साथ मंदिर में, आश्रम में, जहां जहां सुंदर साथ का मिलावा होता है, हम किस दृष्टि से, किस किस अलग अलग दृष्टि से सुंदर साथ को देखते हैं।
हमें देखना है सुंदर साथ जी, अब हमें अपने अंदर झांकना है। कहते जहां परमात्मा का जिस कुल में भक्त भी प्रकट हो जाए ना, तो उसकी जाति भी नहीं देखनी चाहिए। तो जहां सुंदर साथ मेरे पिया के हृदय का अंग, मेरे धनी के तन जो जिनको कहा गया है, वो प्रकट हो जाए, आत्मा जिस जीव में प्रकट हो जाए, और हम उसकी जाति, उसके कपड़े, उसका धन, उसका स्टेटस, उसका ये उसका वो देख रहे हैं, तो फिर हम कितने, शायद यही बाधा तो नहीं बन रहा पिया जी से मिलने में सुंदर साथ जी। एक एक करके पैमाना नापते जाएंगे हम अपना। ऐसा तो कहते बैकुंठ की भक्ति करने वाले कहते हैं कि उनकी जात पात ना देखो। हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे हम करते आए हैं। अरे स्वर्ग बैकुंठ नहीं चाहिए, पर स्वर्ग बैकुंठ वाले भी कैसा आचरण करने को कहते हैं, हम तो उस पे भी नहीं चल पा रहे सुंदर साथ जी। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग बैकुंठ, हमें तो योग माया भी नहीं, नो स्टॉपेज, हमारी तो सीधा जाके प्लेन लैंड होगा। तो कहाँ होगा? परम धाम में होगा, और वो भी मूल मिलावे में होगा सुंदर साथ जी। पर स्वर्ग बैकुंठ से ज्यादा सुख हमें यहाँ पूरे चाहिए। और स्वर्ग स्वर्ग बैकुंठ चाहने वालों की रहनी जैसी होनी चाहिए, वो हमको नहीं करनी, उतनी भी नहीं करनी है। परम धाम के रहने वालों की रहनी कैसी होनी चाहिए, वो तो सुंदर साथ जी बहुत दूर की बात है। जबकि कहते हैं ये तो बैकुंठ की भक्ति करने वाले कहते हैं, हम तो परम धाम के हैं, सोचिए गरिमा क्या है हमारी। ये राह श्री देवचंद्र जिए, हमको तुम आगे दई दिखाई। कहते हैं बिहारी जी, आपको ये बात अच्छी तरह से याद होगी, आपके सामने ही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझे जातीयता के रूढ़िवादी बंधनों से दूर रहने के लिए कहा था। तुम आगे, तुम्हारे सामने ही हमको दई दिखाई, सोई तुम सब साथ को। अब वही राह आप बताइए जो आपके सामने ही धनी जी ने बताई थी, अब वो ही देव बताई। कहते हैं इसलिए आप भी अपने सुंदर साथ को, वो कह रहे हैं जो तुम्हारे साथ है उनको ये 3 रूल्स अप्लाई कर लो, पर ये क्या कह रहे हैं? श्री जी कह रहे हैं अपने जो आपके वहां भी सुंदर साथ है वही मार्ग बताइए जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था। सब साथ को वही बताइए, तो राह ए चलसी। अगर वो 3 नियम अप्लाई करने से, लागू करने से, तो मुझे पता नहीं कितना अंधेरा फैल जाएगा। पर अगर हम धनी श्री देवचंद्र जी की राह पर चलेंगे, तो राह ए चलसी होए बड़ो प्रकाश। तभी हमारा पंथ संसार में फैल सकेगा, और चारों ओर तारतम ज्ञान की गूंज होगी। समय आ चुका है सुंदर साथ जी गुंजायमान करने का, केवल खोखले दावे ठोकने का नहीं, रहनी से भी गुंजायमान होगी। आइए आज से अपनी रहनी पे वर्क करना शुरू करें, उस पे कार्य करना शुरू करें, देखिएगा गुंजायमान कितनी तेजी से होती जाएगी। साथ सब दौड़ सी, कितनी सुंदर चौपाई है ये। जब सारा सुंदर साथ दौड़ रहा होगा धनी की ओर, अंदर से दौड़ लगा रहा होगा सुंदर साथ जी, ये कितना सुंदर दृश्य होगा। साथ सब दौड़ सी, ले दिल जागने की आस। इस अवस्था में ही अपनी आत्म जागृति की कामना लेकर सब सुंदर साथ धनी की तरफ दौड़ लगाएंगे। वो दौड़ शुरू हो चुकी है, बहुत सारे सुंदर साथ का काफिला मिल चुका है, कारवां बढ़ता जा रहा है सुंदर साथ जी। अब मिलकर, अकेला अकेला जो गुंजायमान नहीं कर पा रहा था, वो गूंज नहीं पहुंच पा रही थी, आइए मिलकर गुंजायमान करते हैं। तारतम वाणी का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है, रुकना नहीं है सुंदर साथ जी। माया कोई भी बाधा डाले, कोई पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो एक दाना ही क्यों ना लेकर आया हो चिड़िया की तरह। पर एक एक दाना सारी चिड़िया पकड़ेंगी तो टोकरी भर जाएगी सुंदर साथ जी। साथ सबे उतरे हो, चारों वर्णों माहे। कहते चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब में सुंदर साथ परम धाम की आत्माएं सब में उतरी हुई हैं, किसी से पक्षपात मत कीजिए। यहाँ तो सुंदर साथ जी जीव के हिसाब से कितना डिफरेंट डिफरेंट सबको एनवायरनमेंट मिला हुआ है। ये बंधेज बांधे से, कहते ये बांधेंगे ना, नियम बांध देंगे, और वो भी ये वाले 3,
होए अकारज ताहे। तो कहते जागनी का कार्य नहीं अकार्य हो जाएगा, कार्य बंद ही हो जाएगा अगर ऐसे बंधन हम बांध देंगे तो। आज भी जो बंधन बांधा करते हैं वो जरूर सोचिएगा सुंदर साथ जी, या आपको पता हो कि कौन कौन बांधते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा, क्योंकि आपकी आत्म जागृति के लिए वो राह ठीक नहीं है। आप उनके पीछे जाएंगे, कोई नहीं आएगा उस जीव को कहने की डोंट वरी, लेट्स गो टू पन्ना जी तरहटी, नो, इट विल नॉट हैपन एट ऑल। एक एक सुंदर साथ का दिल दुखाया हुआ याद आएगा उस दिन, जब ये जीव तन से बाहर खड़ा होगा या छोड़ने वाला होगा ना इस तन को, सब सारी रील कहते घूम जाती है। एक नर्स का इंटरव्यू है सुंदर सा जी, उन्होंने बहुत सुंदर एक बुक लिखी हुई है, आई थिंक यूएसए या यूके की वो नर्स हैं, उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है एक, और उसमें उन्होंने लास्ट मोमेंट्स ऑफ थाउजेंड्स, हजारों को उन्होंने तन छोड़ते हुए देखा है। कहते लास्ट मोमेंट पे मैं उनके साथ खड़ी थी, मैंने देखा है कि क्या तकलीफें होती हैं, और वो उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं कईयों ने उनको कि मुझे लास्ट मोमेंट पे क्या मुझे दुख दे रहा है। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कोई पैसा याद नहीं आता, कोई संबंधी याद नहीं आता उस समय क्या दर्द होता है कि मैंने ये जीवन खो दिया, इन चिंताओं में कुछ नहीं कर पाए, चिंता करके कुछ बदल नहीं पाए, पर मैंने ये जीवन खो दिया। चाहे उनको राज्य का पता भी नहीं है सुंदर सा जी, नॉर्मल लोग जो हैं प्रवाही, वो कहते हैं ये बात अपना तन छोड़ते हुए। सोचो जिसको राज्य की ये वाणी मिल गई हो, जिस जो पहचान की ओर अग्रसर हो चुका हो, और ऐसी रहनी रहेगा, लास्ट में कितना पश्चाताप होगा सुंदर साथ जी, हमने नहीं जाना उस स्टेज में। अभी नाउ इज द टाइम, प्रेजेंट इज द टाइम, अभी सुधर जाना है हमने। बस जो जो बाधक है ना हमारे पिया जी से मिलने में, हम उस चट्टान को, उस पत्थर को धीरे धीरे करके सरकाते जाएंगे ना। बहुत बड़ी चट्टान है, क्रोध की चट्टान है, नहीं जा रहा, थोड़ा सा रोज सरका दीजिए, एक दिन में नहीं जाएगी, धीरे धीरे इनको हटाते जाइए। कटु शब्द निकल जाते हैं मुख से, कम करते जाइए सुंदर साथ जी, मौन होते जाइए अगर निकल ही जाते हैं तो। कोशिश करेंगे इन बातों पे। कहते हैं 3 नियमों से तो जागनी का कार्य ही बंद हो जाएगा। नोबडी कैन वर्क ऑन यू, ऑन मी, ओनली आई कैन वर्क ऑन मी। केवल मैं स्वयं पे काम कर सकती हूँ, वो भी धनी प्रेरणा देते हैं, मूल स्वरूप के हृदय में आती है तब वो कार्य शुरू होता है, और उनके हृदय में आ चुकी है। तभी बीतक साहब से एक एक बात हमें समझा रहे हैं कि अब चितवन तुम्हें होगी, मैं आने के लिए तैयार तत्पर खड़ा हूं, बस ये बाधक बन रहा है तेरे और मेरे बीच में, हटा दे इसको। इन भांत की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर। कहते हैं इस तरह की हकीकत, इस तरह की सारी बातें लिख दी, हकीकत लिख दी उन्होंने सुंदर साथ जी, अपना पॉइंट पूरा रखते हैं पर एक भी कटु शब्द नहीं लिखते। आपने नोटिस किया, और नम्रता से भरपूर शब्दों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। इन भांत की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर, और भेजी किताब, और भेजी किताब कलश की लेने मसनंद की खबर। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने श्री बिहारी जी को पत्र लिखकर वास्तविकता, पूरी हकीकत से अवगत करा दिया कि ऐसे ऐसे होगा तो ये हमारी राह चलेगी नहीं, वो तो हम अग्रसर होते नहीं पीछे चले जाएंगे, पर यदि हम समानता का व्यवहार करेंगे, स्वयं भी समभाव में रहेंगे, सबसे समानता का व्यवहार करेंगे, तब ये राह आगे चल सकती है। कहते हैं वास्तविकता से अवगत करा दिया, और साथ में क्या हुआ, भेजी किताब कलश की, सूरत में अवतरित हुई, अभी सूरत में ही है, कलश गुजराती की किताब भी भेज दी, जिससे बिहारी जी को पता चल जाए कि राजी उनकी गादी में नहीं बैठे हैं, बल्कि महामती जी के धाम हृदय में बैठे हैं। कितना पक्का होना पड़ा सुंदर साथ जी। एक वो दिन था जब श्री रास, कौन कौन सी किताबें उतरी थी सुंदर साथ जी बताएंगे, हफ्सा में
कौन कौन सी किताबें उतरी थी जो बिहारी जी के पास लेकर गए थे? हमारे मिहिर राज जी बिहारी जी के पास किताबें लेकर गए थे, कौन सी थी जी? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ब्लाईबंस के नाम से हैं। आपका अनम्यूट हो चुका है, बोलिए जी। शायद गलत नाम लिख कर आए हैं, आपने हैंड रेज किया था, नहीं अनम्यूट कर पा रहे, नो वरीज। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। पहले ही कैमरा ऑन करके बैठिए सुंदर साथ जी। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। रास प्रकाश खटुती और कलश की दो सिपाही। जी, रास प्रकाश खटरुती और कलश गुजराती की दो चौपाइयां थी या हिंदुस्तानी की? नहीं जी, हिंदुस्तानी की। गुजराती की तो अभी सूरत में उतरी है। जी, पर गुजराती की शायद दो चौपाइयां उतरी हो, बाकी अभी उतरी हो, ऐसा भी हो सकता है। हफ्सा में तो दो दो चौपाई उतरी थी कलश की। जी, कलश हिंदुस्तानी की उतरी थी या गुजराती की, आइए कंफर्म करते हैं सुंदर साथ जी। जी, मैं चल रही हूँ श्रीनिवास अंकल के पास, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। आपने उन्होंने सही उत्तर दे दिया। आपने ना उनको जो है ना ये पूछ करके कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी तो अनूप शहर में उतरी है, दोनों जी के दोनों, प्रकाश भी और कलश भी। और वो कलश जो गुजराती है वो वहां पूर्ण होती है, शुरू होती है हवसा झील से और जी, पूर्ण होती है वो सूरत में आकर के। बहुत गुजराती उतरी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, कलश गुजराती की दो चौपाइयां हफ्सा में उतरी थी और हमारे मिहिर राज जी प्राणनाथ जी लेकर गए थे बिहारी जी के पास तब, और उन्होंने क्या कहा था, इसको फैलाना नहीं यहाँ पे। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें तो बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि इंद्रावती के ही पास हूं मैं, तो इसलिए इसको तो बिल्कुल यहाँ नहीं फैलाना, तो इसको अपने पास ही ले जाओ तुम। वो लेकर आ गए थे, अब भेजिए। कलश गुजराती संपूर्ण हो गई है सूरत में। बिहारी जी को ये पता चल जाए कि मैं उनकी गादी में नहीं बैठे, कहाँ से सुंदर साथ जी पहले भी गए थे, चुपचाप वापस लेकर आ गए थे। कितना बल दिया राजी ने कि जैसे जैसे जागनी में आगे बढ़ते जाते हैं सुंदर साथ जी, ये बल आता है, आपको पता नहीं लगता कि अंदर संचार हो चुका है बल का। इतना बल आ गया है कि समेटा नहीं जा रहा वो, ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया, क्या बताऊं सुंदर साथ जी आपको, इतना बल अंदर आ जाता है। सोचे धोरीडा माँ मुके तारी धूसरी में जब उनके दिल को चोट लगती है ना, चोट के बिना ये बल आता नहीं है। चोट जब अंदर इतनी गहरी तक समा जाती है कि ऐसा कर रहे हैं ये, मैंने सारा कुछ इनको दे दिया। मरु का जीव है सुंदर साथ जी, पहले से तपस्वी जीव, कितनी कितना घायल कर गई वो घटना उस जीव को भी, कि मुझे कारागार में डलवाने की सोच रहे हैं, मुझे फांसी पर लटकाने की सोच रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया था मैंने? बहुत सुंदर वो प्रसंग है सुंदर साथ जी, हृदय को छू लेने वाला। उसके बाद से आपने देखा होगा कि बार बार ये आता है कि श्री जी के मन में अब बार बार आता है कि इनमें ब्रह्म सृष्टि है भी या नहीं। ऐसा ऐसा सुंदर साथ के साथ व्यवहार ये कैसे कर सकते हैं, रूपा जी राधा जी के साथ, स्पेशली रूपा जी के साथ और धाराबाई जी के साथ, वो उन किसान के साथ, वो तो पहले ही हो चुका था, तन भी छोड़ना पड़ चुका था फूलबाई जी को। पर अब क्यों आ रही हैं वो सारी घटनाएं? क्योंकि इतना बल पकड़ चुकी है सुंदर साथ जी अब वो आत्म, कि अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से वास्तविकता भी बता रहे हैं और ये भी उनको बता रहे हैं कि गादी में कुछ नहीं है आपकी, महामती जी के धाम हृदय में है। और आज भी सुंदर साथ जी जहां भी है वो धाम हृदय में ही विराजमान है, ये पहचान लीजिएगा। स्थानवाद व्यक्तिवाद के चक्करों में पड़ के अपना जीवन खो रहे हैं, किसी और का कोई नुकसान नहीं। जब तक अपना हानि और लाभ समझ में नहीं आता तो मानव जीवन सफल करने के सुंदर साथ जी बातें ही होंगी। फिर अपना लाभ और हानि पहले जानना पड़ेगा, मारिफत की बातें बहुत बाद में आती हैं। मेरा लाभ क्या है, क्या मैं
इस इनके पीछे चल के ठीक कर रहा हूं, जबकि मुझे पता है ऐसी ऐसी रहनी हो रही। लेट देम डू, ये राज्य का हुक्म है, उनके अनुसार वो एक्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई कटु भावना नहीं। बट एट द सेम टाइम अपने लिए सोचिए सुंदर साथ जी, हाई टाइम, बहुत सांसें जा चुकी हैं। तो वो जहां जब भी बैठते हैं पिया, धाम हृदय में ही बैठते हैं, बाहर नहीं होते सुंदर साथ जी, किसी गादी में नहीं होते हैं। वो तब भी नहीं थे, आज भी नहीं होते, धाम हृदय में होते हैं मेरे पिया जी। आज भी पहचान लीजिए, तारतम वाणी का प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, यू बेटर नो। आपको पता है कहाँ ये कार्य हो रहे हैं, कहाँ से वो प्रकाश हो रहा है, कहाँ तारतम वाणी की डिंडिम घोष किए जा रहे हैं, कहाँ रोज नए ऐप निकल रहे हैं, कहाँ रोज नए टीके हो रहे हैं सुंदर साथ जी, रोज नया साहित्य लिखा जा रहा है, कहाँ रोज नई जागनी यात्राएं हो रही हैं। यू बेटर नो, क्योंकि हर सुंदर साथ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उनको पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कलश गुजराती में स्पष्ट लिखा है, तारतम तेज प्रकाश पूरण इंद्रावती ने अंग, ए मारू दीधू में देवाय हूँ इंद्रावती ने संग। और हमारे प्यारे सेवा भावी सुंदर साथ, कितना प्रणाम करूं। मैं सोच रही थी, मैंने एक सीरीज ऐसे दिल में आया, लिख दिया, फिर लगा नहीं रोज इनके गुणगान करूं, पता नहीं आपके कोई गुण मेरे अंदर भी आ जाए। क्योंकि स्वामी जी बार बार लिखते हैं, जिसको ध्यान में लाते हैं ना उसके गुण आने लग जाते हैं। यदि आप कटुता सोच रहे हैं, कटुता के गुण आने लग जाएंगे। यदि जेलसी वाले सुंदर साथ के बारे में पूरा दिन सोच रहे हैं, उसके गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं भोगी के बारे में सोचते हैं तो अंदर आने लग जाएगा, रोगी के बारे में सोचते हैं रोग अंदर आने लग जाएगा, धनी के बारे में सोचते हैं तो पिया के गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। सेवा भावी सुंदर साथ के बारे में सोचते हैं तो सेवा हमारे अंदर आने लग जाएगी। इन सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सेवा दिल से सीरीज स्टार्ट की है, मैं सोच रही थी रोज भी एक सुंदर साथ लिखूं ना तो एक साल निकल जाएगा। इतने प्यारे सुंदर साथ सेवाओं से जुड़े हुए हैं, एक एक सुंदर साथ की 10-10 सेवाएं हैं, 10 दिन तो उन्हीं में चले जाएंगे सुंदर साथ जी। जितना गुणगान करें उतना कम है। तो इन्होंने पहले से सजा के रखी है ये चौपाई, तारतम तेज प्रकाश पूरण इंद्रावती ने अंग, ये मारू दीधु में देवाय हूँ इंद्रावती ने संग। श्री कलश गुजराती प्रकरण 12 चौपाई 65। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में तारतम ज्ञान का पूर्ण प्रकाश है, जिसे मैंने स्वयं उन्हें प्रदान किया। बिहारी जी ये पढ़ेंगे, चौपाई को ऐसे नहीं पढ़ जाना सुंदर साथ जी, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, किस किस परिस्थिति में ये कही गई और ये किनको भेजी गई है। अभी तक साहब ने बताया बिहारी जी को भेजा, कलश गुजराती ही भेजी, ताकि उनको पता लगे क्या लिखा है पिया जी ने। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में तारतम ज्ञान का पूर्ण प्रकाश है, तारतम तेज प्रकाश पूर्ण इंद्रावती ने अंग, इंद्रावत अंग होता है हृदय, इंद्रावती के धाम हृदय में ए मारू दीधू में देवाए, जिसे मैंने स्वयं उन्हें प्रदान किया है, हूं इंद्रावती ने संग, और उनके द्वारा आप सभी को भी दिलवा रहा हूं। ये निश्चित है, मैं देवाए, मैं दिलवा रहा हूं। ये केवल पिया कर सकते हैं। कोई भी सुंदर साथ सेवा कर रहे हो, सुना रहे हो, सुन रहे हो, कह रहे हो, कहलवा रहे हो, सारा पिया कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हमारे मुख से निकला हुआ एक शब्द, एक एक शब्द प्रेम से भीगा भीना हुआ होना चाहिए, क्योंकि हृदय में पिया ने डाला है। तो ये जीव भी कुछ रहनी करके दिखा दे, मीठे शब्द निकाल ले अपने मुख से। उनके द्वारा आप सभी को मैं देवाए, मैं दिलवा रहा हूँ इंद्रावती ने संग। ये निश्चित है 100%, मैं पल पल उनके संग उनके साथ हूँ, अर्थात उनके धाम हृदय में विराजमान हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ। ये वाला भेजा उनको। देखिए अब अगली चौपाई श्री बीतक साहब में बताते हैं, ये मारू दीधु में देवाए हूँ इंद्रावती ने संग, इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे। ये देखिए बहुत सुंदर सेवा
चौपाइयां सजाने की। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इंद्रावती नेहू अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग। सुंदर साथ जी, ये इंद्रावती जी के अंग संग तो हैं ही पिया जी, हमारे भी धाम हृदय में सूक्ष्म रूप से विराजमान है। कितना सुंदर लगता है ये सुन के कि धाम धनी अंग संगी हैं। और स्पेशली इंद्रावती जी के धाम हृदय में तो पूरी लीला हो रही है प्रत्यक्ष रूप से। इंद्रावती जी के मैं अंग संग हूँ, उनके धाम हृदय में विद्यमान हूँ, विराजमान हूँ। इंद्रावती मारू अंग, कितना प्यार है सुंदर साथ जी इसमें। मेरे अंग हैं वो, हम भी उनके अंग हैं सुंदर साथ जी। कहाँ गरिमा निभा पा रहे हैं उनके अंग होने की, प्रेम की ध्वजा बनने की गरिमा। कहते हैं वो मेरी अंग रूपा है। कितने सुंदर शब्द हैं ये, कितने मीठे लबालब हैं सुंदर साथ जी। इश्क से यदि इन शब्दों को भी अंदर उतार लिया जाए, यहाँ का कोई प्रेमी भी प्रेमिका से कह देना तुम मेरी अंग रूपा हो, मेरे हृदय का अंग हो तुम, वारी वारी पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है उस पे। पिया ने कितनी बार श्री मुखवाणी में कह दिया कि तुम मेरी अंग रूपा हो, मेरे तन हो तुम, मेरा तन नहीं हो है तुम्हारे बिना कुछ भी। कितनी सुंदर बातें हैं ना सुंदर साथ जी। अभी अभी दिल में ये बोलते हुए एक बात आई, हृदय उनका मारिफत है सुंदर साथ जी। आपने नोटिस किया है ना, बार बार लिखा हुआ है कि धाम धनी का हृदय मारिफत है। एक बार तो ये भी कहा गया मारिफत की भी मारिफत है वो। पर वैसे जनरली स्पीकिंग उनका जो तन है ना वो भी हकीकत, और पिया जी का हृदय मारिफत है। अगर उनका तन हकीकत उन चौपाइयों के हिसाब से कहा जाए तो तन तो हम हैं। पिया तो कहते तुम मेरे तन हो, तुम हकीकत हो, हकीकत के रूप में मैं ऐसे पसरा हूं। पूरे परम धाम के 25 पक्ष सुंदर साजी हकीकत हैं। और सखियां भी तो उन्हीं का अंग हैं जो क्रीड़ा करती हुई दिखाई देती हैं। जब घनीभूत द्रवीभूत हो जाता है, घनीभूत स्वरूप पिया मारिफत रूप में द्रवीभूत होते हैं, तो सखियां खूब खुशहालियां, पेड़ पौधे पशु पंखी जानवर सब दिखाई देने लग जाते हैं, दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। तो हम ही तो हैं उनका तन। कहते हैं श्रृंगार की वाणी में कहा गया है कि उनके जो श्रवण अंग हैं हकीकत रूप है वो, हृदय उनका मारिफत है। तो श्रवण अंग कोई तो रूह ही होगी, तन तो हम बनाते हैं उनका। वी आर सो प्राउड पिया जी, आपने हमें बोला है तन। तो श्रवण क्या पता मैं ही हूँ, क्या पता कौन सी रूह उनका श्रवण लेकर बैठी है। तुम मेरे तन हो, मेरा तन का एक एक रोम तुम बनाती हो। कितनी बड़ी शोभा पिया जी ने दे दी है। और सच में सखियां हकीकत ही हैं सुंदर साथ जी, और उनका तन भी हकीकत, और दिल मारिफत। और एक में तो दिल को मारिफत की भी मारिफत कहा गया था, वो आया था मेहर सागर की चर्चा में। वो मेरी अंग रूपा है, यानी 3 पार्ट्स भी कर देते हैं कभी कभी, हकीकत मार्फत और मार्फत की भी मार्फत। हकीकत पूरा परम धाम, मार्फत उनका तन, और मारिफत की भी मारिफत उनका दिल। रूहों को फिर अपना तन बना के मारिफत बोल दिया इसमें सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि के जीवों को भी जब अखंड करने का टाइम आता है, ब्रह्म सृष्टि के जीव फिर उनसे ऊपर ले जाते हैं, फिर प्यार करते हैं सुंदर सा जी, इतना प्रेम करते हैं, जीवों को भी गरिमा महिमा प्रदान कर देते हैं कि तुम ऊपर रहोगे। तुम्हारे जीव जिसमें तुम प्रवेश भी हो गई हो ना, वो जीव जिन्होंने मेरी पहचान करके मेरे दीदार किए हों, कुछ अंश ही प्राप्त किया हो जीव ने, सुंदर साथ जी उनको भी गरिमा प्रदान कर दी। सॉरी, मुझे समय का पता नहीं लगा, 1 मिनट ऊपर हो गया। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भूल चूक
आप साथ साथ माफ करते ही जा रहे हैं। अब तो दावा है आपके ऊपर भी कि आप जरूर माफ कर देंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। किसी दिन ऐसा हो कि चर्चा में जैसे समय का पता नहीं लगता, राज्य चितवन में भी पता ही ना लगे, ऐसे बंध जाए आपकी नैन से नैन, ऐसे बंध जाए कि समय का पता ही ना लगे। आइए चलते हैं हमारी बहुत प्यारी सिंधी